हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड और रीडिंग दी लोशू चार्ट सीरीज का ये 5th एपिसोड आपके सामने है। अभी तक के पिछले 4 एपिसोड्स में हमने बात करी है कि लोशू चार्ट में 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स आते हैं उनका मीनिंग्स, मूलांक नंबर की जो मीनिंग होती है या जो हम पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं आपके बर्थ नंबर से, उनसे एकदम डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो उनकी रीडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम अलग होती है। और फिर हमने लास्ट के एपिसोड्स में ये भी देखा कि 1 से लेकर 9 तक के ये नंबर अगर लोशू चार्ट में मिसिंग है तो उनका क्या इम्पैक्ट हमारे पर्सनैलिटी पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे कंडक्ट पे, इंटरपर्सनल बिहेवियर्स पे या हमारे परफॉर्मेंस पे, रिजल्ट्स पे क्या पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अपना चार्ट बना के अपने नंबर्स चेक किए होंगे और ये भी चेक किया होगा कि इन नंबर्स के मिस होने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मैंने पिछले एपिसोड में आपसे ये भी कहा था कि नंबर्स डिफाइन अस बट डोंट बाइंड अस। इन चीज़ों को समझ के, इस इम्पैक्ट को समझ के अब ये पावर आपके हाथ में है कि आप उस प्रॉब्लम को या उस लैग को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट जर्नी। आज की इस एपिसोड में और अगले कुछ एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं कि नंबर्स लोशो ग्रिड में अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो उनका क्या मतलब है, क्या इंटरप्रिटेशन है। आगे बढ़ने से पहले एक इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग केस स्टडी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले मेरे पास में एक बहन का फ़ोन आया जयपुर से और उन्होंने कहा कि सर मैं अपना नेम करेक्शन कराना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिर्फ नेम करेक्शन कराना चाहते हैं, किसी और तरह के सर्विसेज भी आपको चाहिए। तो बताने लगी अपनी हिस्ट्री, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी कि उनके हस्बैंड अपने अंकल के साथ में, चाचा जी के साथ में बिज़नेस में काम करते थे, लेकिन धोखा देके उनको बिज़नेस से निकाल दिया और वो रातों रात सड़क पे आ गए। बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी इम्पैक्ट कर गई, इफेक्ट हो गई और बहुत प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। किसी तरह से उन्होंने छोटा मोटा अपना आड़त का काम शुरू किया है, फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं अपने आसपास के इलाकों में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो मेरे को बता रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ मुझसे एक फ़िश चाह रही हैं, एक मछली चाह रही हैं, या अगर मैं आपको पूरा तालाब ही दे दूँ तो कैसा रहे। तो मेरी बात समझी नहीं। मैंने कहा देखिए, मैं आपका नेम करेक्शन कर दूंगा, बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद नेम करेक्शन करना सीख लें और अपने साथ साथ अब अपने पूरे परिवार का नेम करेक्शन कर सकती हैं और बहुत सारी गाइडेंस आप ले सकती हैं। अगर आप मेरी बुक परचेज कर लें और उस बुक को पढ़ के खुद सीख लें तो ना सिर्फ नेम करेक्शन बल्कि आप लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में गाइडेंस ले सकती हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो बात उनको समझ में आई। मैंने कहा सिर्फ आपको करना ये है कि तालाब तो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मछली पकड़ना सीखना है और वो मेहनत करनी है। एंड शी सेड सर मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। मैंने उनको बुक का, अमेजन का लिंक भेजा। 5 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आया कि सर मैंने बुक परचेज कर ली है, बस एक डाउट है कि वो इंग्लिश में है, क्या मैं समझ पाऊंगी। हालांकि वो ग्रेजुएट हैं लेकिन काफ़ी टाइम से हाउसवाइफ हैं। तो मैंने कहा कि बहुत ही सिंपल, सरल, आम बोलचाल की भाषा में मैंने उसको लिखा है, बिल्कुल समझ पाएंगी। तो देखिए, ये होता है जज्बात, ये होते हैं आगे बढ़ने का जज्बा, ये होता है मेहनत करके अपनी लाइफ को चेंज करने का जज्बा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मैं उनको सजेस्ट करता हूँ तो वो कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं होते हैं और ये मेरे को बहुत दुख की बात लगती है। देखिए, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत किस तरह से कर रहे हैं। एक बात आप याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलते रहेंगे जो मिलते आ रहे हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर उसी तरह से काम करते रहेंगे तो भी वैसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं जैसे मिलते आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, टाइम, मनी, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, लगातार सीखते रहना है। ये सीखने की कला जो है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन दे डोंट लर्न द लेसन्स अलोंग द वे। वो कुछ नया नहीं सीखते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, कोई नई स्किल्स नहीं सीखते हैं। और मेरे को इस बहन की बात सुन के बहुत मेरे को अच्छा भी लगा कि वो कुछ सीखने को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेहनत करने को, सीखने को तैयार हैं। और ये इट वॉज ए वेरी वेरी इंस्पायरिंग केस स्टडी फॉर मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब आप बताइए कि जो आदमी मेहनत करने को, सीखने को तैयार है, क्या उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने से अगले कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर उनके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव करने से कोई रोक सकता है? डेफिनेटली नॉट। मेरी पूरी दुआएं और पूरी प्रार्थनाएं उन बहन की और उन परिवार के लिए है।
हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड है या आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, और आपको लगता है कि आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेहनत करने के बावजूद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या वो चेंजेस करने हैं, क्या कोर्स करेक्शन करना है, कैसे अपनी लाइफ में नेविगेट करके अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने फुल पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है। सो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वाच थेरेपी। तो चलिए आज के इस एपिसोड से हम बात करते हैं कि लोशु ग्रिड्स में नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो उनका क्या मतलब है। तो एक थंब रूल आपको याद रखना है कि नंबर अगर एक बार ही आ रहा है, वंस आ रहा है, तो उसका रिजल्ट लगभग 50% होता है। मतलब पूरा रिजल्ट उस नंबर के इम्पैक्ट का हमें नहीं मिलता है। से फॉर एग्जांपल नंबर 4 हमने बात करी थी, डिनोट करता है डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशन को, व्यवस्थित होने को, तो उसका रिजल्ट आपको 50% मिलेगा। लेकिन नंबर अगर पेयर्स में आ रहे हैं, 2 बारी 4 आ रहा है, तो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलता है। लेकिन अगर वही नंबर आपके लोशु चार्ट में 3 बारी, 4 बारी या 5 बारी आ रहा है, तो वो फिर एग्जैजरेशन में आ जाएगा और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव परिणाम आपको मिलने लगते हैं। तो कैसे होते हैं आइए हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 हमने देखा था, वो डिनोट करता है प्राइमरीली कम्युनिकेशन को। हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी कितनी है, हम अपनी बात को कितने अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं और दूसरों की बात को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर नंबर 1 वंस सिर्फ एक दफ़ा आपके चार्ट में आ रहा है, तो बंदा अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अपनी बात को समझा सकता है, बट वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि वो अपनी भावनाओं को दूसरों को अच्छी तरह से नहीं समझा सकता है। बोल तो सकता है अच्छा, और उसी तरह से वो दूसरों की बातों को भी उतने अच्छे से अप्रिशिएट या समझ नहीं पाता है। लेकिन यही नंबर अगर ट्वाइस आ रहा है, देन द पर्सन इज अ वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड कम्युनिकेटर। उसका चाहे वर्बल कम्युनिकेशन है या ओरल है, रिटन कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा होता है। एक्सप्रेसिव पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत लॉजिकली और इमोशनली अपनी बात को समझा सकता है, व्यक्त कर सकता है, दूसरों की बातों को समझ भी सकता है। लेकिन यही नंबर अगर 3 बार ही आ रहा है, तो अभी ओवर एग्जैजरेशन हो जाता है। एग्जैजरेशन का मतलब अब ये बंदा बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में बंदा एकदम साइलेंट हो जाए, इंट्रोवर्ट हो जाए। तो लेकिन देखा गया है कि 80% या 85% केसेस में लोग बातूनी ज़्यादा होते हैं, फालतू की बातें करने लगते हैं। और नंबर 4 अगर एक नंबर 4 बार ही आ जाए, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बंदा अनर्गल बातें करने लगता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि आप 2 रुपये की बात अगर 20 रुपये में कर रहे हो, तो 18 रुपये तक तो आप बकवास कर रहे हो। तो वो जो 2 रुपये की आपकी बात थी जिसका इम्पैक्ट होना था, पहली बात तो वो डाइल्यूट हो गई, आपकी बात का वजन कम हो गया। और जब आप 18 पैसे की बकवास कर रहे हो, तो देयर इज एवरी चांस कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, खामखा की वाद विवाद बढ़ेगा, या उस 18 पैसे की बकवास में या अनर्गल बातों में आप ऐसी बहुत सारी बातें बोल जाओगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो खामखा में आपके झगड़े बढ़ने की, आपकी रिलेशनशिप्स खराब होने की उम्मीद रहती है। आपकी बातों का वजन हल्का हो जाएगा, लोग आपको लाइटली लेने लगेंगे, आपको सीरियसली नहीं लेने लगेंगे। तो या ये भी हो सकता है कि आप एकदम साइलेंट हो जाओ, बहुत ही कम बात करो। तो ये आपको देखना है कि आपके चार्ट में कितने नंबर्स, कौन सा नंबर कितनी बारी आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और उस आदत की वजह से आपकी प्रोस्पेक्ट्स, आपके रिजल्ट्स, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपकी क्वालिटी ऑफ इनर लाइफ कैसे इम्पैक्ट कर रही है। एंड आई होप विद दिस अंडरस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो हमने बताया था कि नंबर 2 डिनोट करता है हमारी सेंसिटिविटी को और इंट्यूशन को। तो नंबर 2 अगर एक बार ही आपके चार्ट में आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। लेकिन चूंकि एक बार ही आ रहा है, तो रिजल्ट 50% है। तो ये अपने इंट्यूशन पावर का, अपने हंच का, अपने गट फीलिंग का उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमसे कोई बंदा मिलने आ रहा है, तो इन लोगों को पता लग जाता है कि उसकी भावनाएं क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। लेकिन फिर भी वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को मॉडिफाई या अपने व्यवहार को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं और धोखा खा जाते हैं। लेकिन यही 2 नंबर अगर ट्वाइस आ रहा है,
2 बारी आ रहा है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। इनका हंच कह लीजिए, या जो एक अंदर की फीलिंग आती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो इनको पूर्वाभास होने लगता है और अपनी इस फैकल्टी को ये बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो इनके लिए सलाह ये रहेगी कि हमेशा अपने इंट्यूटिव पावर का यूज़ करें, अपनी गट फीलिंग का यूज़ करें, जो इनका अंतर्मन करने को कह रहा है उसको ध्यान से सुने। लेकिन एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, दिस इंट्यूटिव पावर इज ऑल्सो लाइक ए मसल। इसको हमें लगातार यूज करके, एक्सरसाइज करके डेवलप करना होता है। इंट्यूटिव पावर तो है, आपको गट फीलिंग भी आ रही है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आवाज़ आपके मेंटल चैटर में दब जाएगी। तो इसको करने का तरीका है कि आप थोड़ा दिन शांति से बैठें, थोड़ा देर शांति से बैठें, मेडिटेशन में जाएं या साइलेंस में जाएं और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करें कि वो आपको क्या कह रहा है। अगर यही नंबर 3 बारी या 4 बारी आ जाता है तो बंदा ओवर इंट्यूटिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, और जैसे कहते हैं उसकी काली जुबान हो जाती है कि उसके मुंह से जो निकल जाता है सडनली अनजाने में, कहाँ से आया, क्यों उसने कहा, लेकिन वो सच हो जाता है। लेकिन ये बंदे सेंसिटिव भी, संवेदनशील भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो वो इनके दिमाग में घूमता रहता है और ये अपने एक शैल में चले जाते हैं, अपनी केज में चले जाते हैं, इसलिए फिर लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अभी इनफैक्ट एक आपको मैं किस्सा बताता हूँ। अपनी लाइव Q&A सेशन में मैं इस नंबर 2 के बारे में किसी मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था। तो एक दूसरी मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर वो ऐसे बहुत सारे 2 नंबर को जानते हैं जो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल अपनी केज में हैं, और उनको मिलाने के लिए, बात करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, ये जो 2 नंबर वाले लोग अपनी शैल में चले जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ देयर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड द हर्ट फ्रॉम अदर पीपल, ताकि वो दूसरे लोगों को हर्ट ना कर पाए अपनी बातों से या अपने एक्शन से, इसलिए दूसरे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अगर बच्चे ऐसे हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। उनको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि वो अकेले रह के दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर, चाहे वो बच्चे हैं बड़े, उनके चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन की टेंडेंसीज भी आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इनके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में इनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी चार्ट में नंबर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ रहा है, 2 नंबर या आपके आसपास में कुछ है, तो आप बहुत केयरफुली इन लोगों के साथ में व्यवहार कीजिए। बहुत प्यारे इंसान होते हैं लेकिन बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। और अगर आपके चार्ट में आ रहा है तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या अपना कुछ ऐसा एक रास्ता आप डिफेंस मैकेनिज्म निकालिए कि यू आर एबल टू ओवरकम दिस इमोशनल अप्स एंड हाइज। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, पसंद आ रही है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट ओनली अबाउट नेम करेक्शन, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, अगर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को नहीं बदला, लोगों से बातचीत करने का तरीका आपने चेंज नहीं किया, अपने काम करने का तरीका आपने चेंज नहीं किया, तो नेम करेक्शन भी आपको उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। नेम करेक्शन का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आपको उसके बैकअप में मेहनत भी तो करनी है, चेंज भी तो करना है, साथ के साथ सपोर्ट भी तो चाहिए आपको। तो खाली नेम करेक्शन आपको प्रोस्पेक्ट्स चेंज कर देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। प्लीज़ इस भ्रांति में मत रहिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं मिलूंगा बाकी आगे वाले नंबर्स के साथ में कि अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं और कैसे आप इन नंबर्स की भाषा को सीख के अपनी लाइफ को नेविगेट करना सीख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। आपको अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ भी शेयर कर लो। बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर मत करो, लेकिन उनके साथ में तो शेयर करो जिनको आप प्यार करते हो और चाहते हो कि उनकी लाइफ बेटर हो। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स को लेके। सी यू, बाय बाय।